आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे 16 श्रृंगार के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए सभी तक। भारतीय इतिहास में, भारतीय साहित्य में 16 श्रृंगार की यह प्राचीन परंपरा रही है। आदिकाल से ही स्त्री और पुरुष दोनों प्रसाधन करते आए हैं और इस कला का यहाँ इतना व्यापक प्रचार था कि प्रसाधक और प्रसाधिकाओं का एक अलग वर्ग ही बन गया। इनमें से प्रायः सभी श्रृंगारों के दृश्य हमें रेलिंग द्वारा या द्वार स्तंभों पर अंकित मिलते हैं। अंगुष्ठी, मंजन, वसन, मांग, महावर, केश, तिलक, भाल, तिलक चुंबन में, भूषण मेहंदी वेश में, मिस्सी, काजल, अर्गजा, वीरी और सुगंध अर्थात अंगों में उबटन लगाना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, मांग भरना, महावर लगाना, बाल संवारना, तिलक लगाना, ढोड़ी पर तिल बनाना, आभूषण धारण करना, मेहंदी रचना, दांतों में मिस्सी, आँखों में काजल लगाना, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग, पान खाना, माला पहनना, नीला कमल धारण करना। स्नान के पहले उबटन का बहुत प्रचार था। इसका दूसरा नाम अंगराग है। अनेक प्रकार के चंदन, कालीयक, अगरू और सुगंध मिलाकर इसे बनाते थे। जाड़े और गर्मी में प्रयोग के हेतु यह अलग अलग प्रकार का बनाया जाता था। सुगंध और शीतलता के लिए स्त्री पुरुष दोनों ही इसका प्रयोग करते थे। स्नान के अनेक प्रकार काव्यों में वर्णित मिलते हैं, पर इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय जल विहार या जल क्रीड़ा था। अधिकांशतः स्नान के जल को पुष्पों से सुरभित कर लिया जाता था, जैसे आजकल बाथ साल्ट का प्रयत्न किया जाता है। अनेक प्रकार के साबुन का भी प्रयोग होता था जो फेनक कहलाता था और जिसमें से झाग भी निकलते थे। वसन वे वस्त्र थे जो नहाने के बाद नर नारी धारण करते थे। पुरुष एक उत्तरीय और अधो वस्त्र पहनते थे और स्त्रियां चोली और घाघरा। यद्यपि वस्त्र रंगीन भी पहने जाते थे, तथापि प्राचीन नर नारी श्वेत उज्ज्वल वस्त्र अधिक पसंद करते थे। इन पर सोने, चांदी और रत्नों के काम कर और भी सुंदर बनाने की अनेक विधियां थीं। स्नान के उपरांत सभी सुहागवती स्त्रियां सिंदूर से मांग भरती थीं। वस्तुतः वार वनिताओं को छोड़कर अधिकतर विवाहित स्त्रियों के श्रृंगार प्रसाधनों का उल्लेख मिलता है, कन्याओं का नहीं। सिंदूर के स्थान पर कभी कभी फूलों और मोतियों से भी मांग सजाने की प्रथा थी। बाल संवारने के तो तरीके हर समय के अपने थे। स्नान के बाद केशों से जल निचोड़ लिया जाता था। अनेक दृश्य पत्थर पर उत्कीर्ण मिलते हैं। सूखे बालों को धूप और चंदन के धुएं से सुगंधित कर अपने समय के अनुसार अनेक प्रकार की वीणियों, अलकों और जूड़ों से सजाया जाता था। बालों में मोती और फूल गूंथने का आम रिवाज था। गृहिणियाँ और परित्यक्ता वधुएं सूखे अलकों वाली ही काव्यों में वर्णित की गई हैं। वे प्रसाधन नहीं करती थीं। महावर लगाने की रीति तो आज भी प्रचलित है, विशेषकर त्योहारों या मांगलिक अवसरों पर। इनसे नाखून और पैर के तलवे तो रचाए ही जाते थे, साथ ही इसे होंठों पर लगाकर आधुनिक लिपस्टिक का काम भी लिया जाता था।
होठों पर महावर लगाकर लोध्र चूर्ण छिड़क देने से अत्यंत मनमोहक पांडुता का आभास मिलता था। मुंह का प्रसाधन तो नारियों को विशेष रूप से प्रिय था। इसके पत्र रचना, विशेषक, पत्र लेखन और भक्ति आदि के नाम थे। लाल और श्वेत चंदन के लेप से गालों, मस्तक और भवों के आसपास अनेक प्रकार के फूल पत्ते और छोटी बड़ी बिंदियां बनाई जाती थी। इसमें गीली या सूखी केसर या कुमकुम का भी प्रयोग होता था। बाद में इसका स्थान बिंदी ने ले लिया, जो आज भी इस देश की स्त्रियों का प्रिय प्रसाधन है। कभी केवल काजल की अकेली बिंदी भी लगाने की रीत थी। आजकल की भांति ही बीच ठोड़ी पर 2 छोटे छोटे काजल के तिल लगाकर सौंदर्य को आकर्षक बनाने का चलन था। आजकल की तरह प्राचीन भारत में भी हथेली और नाखूनों को मेहंदी से लाल करने का आम रिवाज था। आभूषणों की तो अनंत परंपरा थी, जिसे नर नारी दोनों ही धारण करते थे। मध्यकाल में तो आभूषणों का प्रयोग इतना बढ़ा कि शरीर का शायद ही कोई भाग बचा हो जहां गहने न पहने जाते हों। आँखों में काजल या अंजन का प्रयोग व्यापक रूप से होता था। मूर्तिकला में बहुधा शलाका से अंजन लगाती हुई नारी का चित्रण हुआ। अर्गजा एक प्रकार का लेप है, जिसे केसर, चंदन, कपूर आदि मिलाकर बनाते थे। आधुनिक इत्र या सेंट की तरह शरीर को सुगंधित करने के लिए इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता था। मुंह को सुगंधित करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही तांबूल या पान खाते थे। राजाओं की परिचारिकाओं में तांबूल वाहिनी का अपना विशेष स्थान था। भारतीय नारी को अपने प्रसाधन में फूलों के प्रति विशेष मोह है। जूड़े में, बेड़ियों में, कानों में, हाथों में, बाहों, कलाइयों और कटी प्रदेश में कमल, कुंद, मंदार, शिरीष, केसर आदि के फूलों और गजरों का प्रयोग करती थी। श्रृंगार का 16वां अंग है नीलकमल, जिसे स्त्रियां पूर्वोक्त 15 श्रृंगारों से सज्जित हो पूर्ण विकसित पुष्प या कली के दंड सहित धारण करती थीं। नीले कमलों का चित्रण प्राचीन मूर्तिकला में प्रभूत रूप से हुआ है। इतिहास जानते हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में 16 श्रृंगार की गणना अज्ञात प्रतीत होती है। अनुमानतः यह गणना वल्लभदेव की सुभाषितावली 15वीं शती या 12वीं शती में प्रथम बार आती है। उनके अनुसार वे इस प्रकार हैं: मज्जन, चीर, हार, तिलक, अंजन, कुंडल, नासामुक्ता, केश विन्यास, चोली, कंचुक, नुपुर, अंगराग, सुगंध, कंकड़, चरण राग, करधनी, तांबूल तथा कर दर्पण अर्थात आरसो नामक अंगूठी। पुनः 16वीं शती में श्री रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि में श्रृंगार की यह सूची इस प्रकार गिनाई गई है: स्नान, नासामुक्ता, असितपट, कटिसूत्र अर्थात करधनी, वेणी विन्यास, कर्णावतंस, अंगों का चर्चित करना, पुष्पमाल, हाथ में कमल, केश में फूल खोसना, तांबूल, चिबुक का कस्तूरी से चित्रण, काजल, शरीर पर पत्रावली, मकरी भंग आदि का चित्रण, अलक्तक और तिलक। यहाँ वल्लभदेव के तथा श्री रूप गोस्वामी के काल तक की श्रृंगार सूची में विभिन्नता स्पष्ट है। हिंदी कवियों में जायसी के अनुसार ये श्रृंगार यूँ हैं: मज्जन स्नान, जायसी ने मज्जन स्नान को अलग अलग रखा है। वस्त्र, पत्रावली, सिंदूर, तिलक, कुंडल, अंजन, अधरों का रंगना,
तांबूल, कुसुमगंध, कपोलों पर तिल, हार, कंचुकी, क्षुद्र घंटिका और पायल। रीति काव्य के आचार्य केशवदास ने भी 16 श्रृंगार की गणना कुछ इस प्रकार की है। प्रथम सकल शुचि, मज्जन अमलबास, चावक सुदेश किस पास को संहारी वो। अंगरांग भूषण विविध, मुख बास राग, कज्जल ललित लोल लोचन निहारी वो। बोलन हसन मृदुल चलन, चितौन चारु पल पल, पतिव्रत प्रण प्रतिपालिबो। केशव दास सो विलास करहु कुंवरी राधे, इह विधि सोरह सिंगार सिंगारिबो। उक्त छंद की टीका करते हुए सरदार कवि ने ये श्रृंगार यूँ गिने हैं: उबटन, स्नान, अमलपट, जावक, वीणी गूंधना, मांग में सिंदूर, ललाट में खौर, कपोलों में तिल, अंग में केसर लेपन, मेहंदी, पुष्पाभूषण, स्वर्णाभूषण, मुखवास, दंतमंजन, तांबूल और काजल। यह स्पष्ट है कि टीकाकार ने कई उपकरण अपनी ओर से जोड़े हैं। नगेंद्रनाथ वसु ने हिंदी विश्वकोश में इन श्रृंगारों को गणना निम्नलिखित दी है: उबटन, स्नान, वस्त्र धारण, केश प्रसाधन, काजल, सिंदूर से मांग भरना, महावर, तिलक, चिबुक पर तिल, मेहंदी, सुगंध लगाना, आभूषण, पुष्पमाल, मिस्सी लगाना, तांबूल और अधरों को रंगना। तो ये था 16 श्रृंगार का इतिहास और उसके महत्व के बारे में, और कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग कवियों ने अलग अलग कल्पना दी है, अपनी अलग अलग उल्लेखना दी है। तो मैंने आपको समस्त जानकारी 16 श्रृंगार की दे दी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए यह वीडियो सभी तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।